अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है। इस वीडियो में क्या चेक करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है ना, तो ऑपरेशन वाला, कि हम किसी भी कॉलम को, जैसे फर्स्ट कॉलम ले लो, उसमें k टाइम्स सेकेंड कॉलम, l टाइम्स थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में हम कोई भी कॉलम को हम जोड़ सकते हैं। 2 कॉलम या तीनों कॉलम हम जोड़ लिए, तो कॉलम 2 में हमने k से गुना किया है, कॉलम 3 में हमने l से गुना किया है। तो अब पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, तो a1 था, अब ऐड हो जाएगा k टाइम्स दैट ऑफ b1 एंड l टाइम्स दैट ऑफ c1। उसी तरह बाकी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम को भी हम इसी तर्ज पे बना लेंगे। मुझे सिर्फ कॉलम फर्स्ट को ही कुछ करना था, बाकी को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस का तस हमने बाकी को लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ इक्वल टू नहीं देना है, क्योंकि दिखाना है मुझे कि ऑपरेट करने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट नया है ये पुराने वाले डिटर्मिनेंट के क्या आ जाएगा, बराबर, है ना। अगर बराबर आ गया तो यानी ऑपरेशन करने के बाद भी डिटर्मिनेंट के सेहत पे पता चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 था हमारा, अगर याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 6, कि हम इस तरह से जो जोड़ है यहाँ पे प्लस है, उसे 2 बार हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 3 बार अलग अलग तोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 टर्म्स, 1 2 और ये तीसरा टर्म मौजूद है यहाँ पे, तो उस लिहाज से हम यहाँ पर चीज़ों को ब्रेकआउट कर सकते हैं। अब यही काम तीसरे के लिए, LC1 LC2 LC3। उम्मीद है देखकर समझ में आ गया होगा। अब इसे हम पुनः लिख देंगे। इस वाले में k आ जाएगा कॉमन, मालूम है एक कॉलम या एक रो से हम एक कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से l कॉमन चला आएगा, ये हम वही लिख सकते हैं, ये a1 b1, यहाँ प्लस नहीं है, इक्वल टू है ये, सॉरी a1 a2 a3, थोड़ा गंदा हो गया, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये ज़ीरो हो चुका है, क्यों, गौर से देखो, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया कॉलम फर्स्ट और सेकंड, इसलिए ज़ीरो। और यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया है, जिसकी वजह से फिर से ये ज़ीरो। तो गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बचा है, ये डिट्टो सेम फर्स्ट वाला, यहाँ से चलो ऐसे, ये है ना, सेम हो गया। तो साबित हुआ कि अगर हम ऑपरेट करते, जब जोड़ते घटाते हैं कॉलम्स को या रोज़ को, तो डिटर्मिनेंट के सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, यहाँ पे गौर करो, कॉलम सेकंड में हमने कॉलम फर्स्ट को कैसे ऑपरेट किया है, कॉलम 1 प्लस k टाइम्स कॉलम 2 l टाइम्स कॉलम 3। तो k क्या लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ज़ीरो हो चुका था। l क्या लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर गौर से देखो, हमने कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर कुछ भी गुना नहीं किया। क्यों, क्योंकि करने से पता ना डिटर्मिनेंट की सेहत पे फ़र्क पड़ जाता है। कैसे, वो अगर गुना करके खुद से देखना चाहो, थोड़ा गंदा हो गया, अब क्या कैसे करें, अच्छा कलर चेंज करके करते हैं, शायद पता चल जाए। हाँ, तो अब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे m से हम मल्टीप्लाई कर दिए होते, तो यहाँ पर भी m और m आ जाता है ना अंदर में, यहाँ पर रहता है m और m आ जाता है ना। अब यहाँ पर m कहाँ चला जाता है, कॉमन आउट हो जाता है, पूरे में से m कॉमन हो जाता है, यहाँ m बच जाता। तो गौर से देखो, जिस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को जैसे ऑपरेट करें, इसमें कुछ गुना नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर गुना किए, जो कि हम m किए हैं, तो डिटर्मिनेंट में बाहर में कितना से गुना हो गया है, m से, दैट्स वाई। तो हमने पढ़ाया था कि जिस कॉलम या रो को ऑपरेट करते हैं,
है ना, उसमें कुछ गुना नहीं करते, बाकी में 2 3 कुछ भी गुना करो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसे भी करना पड़ गया किसी कारण से 4 से गुना, तो फिर बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बातें याद आ रही हैं क्लास की?